ओम याम मेधाम देवगण पितरश्चोपास्ते त्या मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनम गुरु। आज हम वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में हम क्या से क्या हो गए और क्या होंगे, इस विषय पे अपना व्याख्यान देंगे। अभी हमने जो वेद मंत्र पढ़ा है उसका आशय यह है कि हे ईश्वर, जिस महती कृपा से, मेधा शक्ति से आपने हमारे पूर्वजों के जीवन को अच्छा बनाया, हे ईश्वर वही मेधा शक्ति, वही संस्कार संस्कृति मेरे में भी प्रदान करो ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। हम देखते हैं इकबाल जी का जो गीत है सारी यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक लाइन उसमें, कुछ बात की है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन और यहाँ हमारा। बड़े गर्व के साथ हम ये लाइन बोलते हैं कि कुछ बात की है हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम जरा सा इस पर चिंतन करें कि क्या हमारी हस्ती बनी हुई है? हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति पूरे विश्व में प्रसारित थी, ज्ञान कला कौशल यहाँ से प्रसारित था और हमारा भारत राष्ट्र बड़ा ही गौरवान्वित था पूरे विश्व में। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ का था, पूरे विश्व के लोग आते थे, राजा महाराजा यहाँ से पढ़ करके निकलते थे, ज्ञान कला कौशल यहाँ से प्रसारित होता था। क्या है आज? नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें देखी कहां कहां के लोग आए थे। अमेरिका के राजा बब्रवाहन, चीन के राजा भगदत्त, यूरोप के राजा विरलाक्ष, ईरान के राजा शल्य, ये लोग उस राजसूय यज्ञ में भाग लिए थे। अब आप समझें कहां कहां तक हमारी सीमाएं थी। अर्जुन का विवाह उलूपी, जो अमेरिका में है, उलूपी की कन्या से हुआ था। इसी अमेरिका को पाताल देश भी कहते हैं। अफगानिस्तान का प्रांत है कंधार, जो पहले था गांधार, वहां की गांधारी थी, शकुनी थी। ईरान ये आर्यन के नाम से था। ये सब हमारे देश की सीमाएं थी। तिब्बत, जहां पे इस सृष्टि की संरचना हुई, वेद का ज्ञान मिला, वो चीन के सीमा में हो गया। जो एक अक्साई चीन के नाम से जो था, उसको चीन ने सन 1962 में ले लिया। इस विषय पे बड़ा हंगामा हुआ संसद में और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से विपक्ष ने ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, चीन के कब्जे में क्यों गया अक्साई चीन? तो नेहरू उत्तर देते हैं संसद में कि वो महत्वपूर्ण देश नहीं था, महत्वपूर्ण भूमि नहीं थी, ऊसर बंजर जमीन थी, वहां तो घास फूस भी नहीं होते। विपक्ष का
एक सांसद बड़े ही कठोर शब्द में पूछा, अपनी टोपी उठा करके, कि देखो मेरे सिर में बाल नहीं है, तुम इसे भी कटवा दो। कोई उत्तर नहीं था नेहरू के पास में। हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, हमारी धार्मिक जगह हैं, लाहौर जो भगवान राम के सुपुत्र लौह द्वारा बसाया गया था, जो पाकिस्तान में है, और कुसूरपुर जो कुश ने बसाया, वहीं रह गया पाकिस्तान में। झेलम नदी जहां पर राजा पुरु ने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, मेरे पास नहीं रहा। सऊदी अरबिया, यहाँ पे मक्का मदीना जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, उसका नाम हुआ करता था मखौर मेदिनी। वहां भी आज हिंदुओं के रीति रिवाज जैसी वहां की पूजा पद्धति है। वहां भी चारों तरफ जैसे हिंदू प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे मुसलमान भी वहां प्रदक्षिणा करते हैं। हिंदू जैसे बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले, ऐसे वहां भी जो हज करने जाते हैं वो पहनते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक स्थान पर जाते हैं लोग, सिर मुड़वा लेते हैं, वहां भी जो हज करने जाते हैं वो सिर को मुड़वा लेते हैं। बताते हैं वहां पे शिवलिंग वहां भी आज स्थापित है। हम हिंदू भाई वहां पे उसको स्पर्श करके पूजा करते हैं, वो चूम करके पूजा करते हैं। हमारा सब कुछ तो यहां से चला गया, क्या रह गया? 2500 साल में हमारे भारत का 24 बार बंटवारा हुआ। हमारी सीमाएं कहां से कहां तक थी, आज क्या है? सन 1918 में 43 लाख वर्ग किलोमीटर की मेरी सीमाएं थी, इस भारत की सीमाएं थी, जो आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट के रह गया। ये 50 लाख वर्ग किलोमीटर ये कहां गया? पड़ोसी देशों ने कब्जा करके ले लिया। और हम आज दिन कहते हैं कुछ बात की है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सब कुछ तो मिटा दिया। अब क्या रह गया मेरे पास? बस हम यही याद करने के लिए रह गया कि हमारी संस्कृति थी क्या। हमारे दोस्तों, बड़ी ही दुखद अब स्थिति आ चुकी है, बहुत दुखद स्थिति आ चुकी है। आगे क्या होंगे स्थिति जानते हैं? एशिया का सबसे बड़ा मदरसा वो आपके सहारनपुर के देवबंद में चल रहा है, जहां से हजारों मुस्लिम बच्चे प्रचारक वहां से निकल रहे हैं। पंजाब के जालंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च कायम हुआ है, जो ईसाइयों का गढ़ होता जा रहा है पंजाब। क्या एशिया में कोई देश ऐसे भी हैं जहां पे गुरुकुल की स्थापना हुई हो? वहां की तो छोड़िए, और किसी देश की, अपने ही देश में गुरुकुल हैं। तक्षशिला नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, जहां पे विदेश के लोग आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा महामंत्री यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज क्या होके रह गया इस भारत को?
हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी। सब कुछ तो मिटता ही जा रहा है, फिर भी हम कहते हैं कुछ बात की है हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हिंदू भाइयों, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करके आज दिन भी संभल जाओ। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगीराज श्री कृष्ण की उस भावनाओं को, उनके बताए रास्ते को कम से कम बचा तो सको। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। संस्कृति धर्म की रक्षा करो। इत्यं शम।